हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। त्रिकोणमिति की प्रश्नावली चल रही थी, आगे क्वेश्चन एक एक करके करवा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ कोशिश करिए, वीडियो लगातार देखते रहिए। मैंने एक दिन कहा था लेसन नंबर 1 में भूल गया था, मुझे ये बोलना था लेक्चर नंबर 1 त्रिकोणमिति। यदि आप पढ़ना चाहते हो लगातार तो लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति नाम से आप सर्च करोगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और 4, 5 इस तरह क्रम वाइज पढ़ोगे। एक छोटी सी खबर आपको और देना चाह रहा हूँ मैं, सूचना ही मान लो। खबर क्या है कि आज मैं कोशिश करूँगा पीटीटी और बीएसटीसी, उसमें रेलवे भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, उनके लिए मैं रीजनिंग शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे जितना समय मिलेगा घंटे खंड का वीडियो में बना करके, और कोशिश रोज़ाना की रहेगी। अगर रोज़ाना नहीं पढ़े तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है सामाजिक प्राणियों काम हो जाते हैं। इसलिए जो आपके आसपास या आपके रिश्तेदार कोई भी पीटीटी की तैयारी कर रहा हो, या बीएसटीसी की या पुलिस की या रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहा हो, तो मेरा वीडियो उनको ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो शेयर भी करना और लाइक भी करना। अब आइए, अपनी प्रश्नावली नंबर 7 चल रही थी। प्रश्नावली नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 4 हो चुके हैं, 5वां करवा रहा हूँ। सवाल को पढ़ रहा हूँ। कोशेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कोशेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ गुणा का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ है। अब ध्यान रखिए, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ये आपको यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ गुणा में है, यहाँ जोड़ में है। तो ये सेम संख्या जो गुणा में कब आएगी, ये गुणा में तब ये याद रख लेना है, गांठ बांध लेना है बात को, कि ये सेम पद हैं, ये गुणा में प्राप्त हो रहे हैं। सेम ना हो तो भी गुणा में यदि प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। और लघुत्तम लेने के लिए ये भी भिन्न संख्या में होना चाहिए, ये भी भिन्न संख्या में होना चाहिए। इसलिए इसको भिन्न में तोड़ लेंगे। भिन्न का अर्थ है लेफ्ट हैंड साइड को साइन कोस में तोड़ लेंगे। LHS लेने पर, LHS को मैं लिखूँगा नहीं, उतारूँगा नहीं, इसको मैं बदलूँगा, क्योंकि कोशेक किसका व्युत्क्रम होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसलिए कोशेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार सेक थीटा को भी मैं लिखूँगा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा लिखूँगा। इसलिए इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसके स्थान पर ये पद लिख दें और फिर भिन्न संख्या बन जाएगी। बराबर का चिन्ह लगा दें। 1/साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, घात 3 है तो घात 3 लगा दें, प्लस इसको हटा दें, इसके स्थान पर 1/कोस थीटा लिख दें, और स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर लगा दें। को लघुत्तम ले लें। दोनों पद है, जैसे 1/2 प्लस 1/3 का लघुत्तम, क्योंकि ये एक दूसरे से अभाज्य हैं, इसलिए इन दोनों का गुणा ही इनका लघुत्तम होगा। इसी प्रकार ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इन दोनों का गुणा लघुत्तम होगा। साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा हमारा लघुत्तम आ गया है। इसके बाद क्या करें? लघुत्तम में हर का भाग लगा दें। हर स्टेप को मैं हर बार की तरह 0 मान करके कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ये सोच करके चल रहा हूँ। गुणा का चिन्ह है, ये हमारा लघुत्तम था, और लघुत्तम समापवर्ती में इस हर का भाग लगा दें, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा दें। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, हमारे पास क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा कर दें, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा आया, प्लस आगे भी वही काम कर दें। अब किसका भाग लगाना है? अब हमें हर का भाग लगाना है, कोस स्क्वायर का भाग लगाना है। कोस स्क्वायर थीटा, ये मिटो दें, ये मिटो दें, ये मिटो दिया, इसमें भाग लगाना है। अब निश्चित तय है कि कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये आपका लघुत्तम लेने के बाद परिस्थिति आ चुकी है। अब हम उपरांश में देखते हैं कि इसको देखिए, ये आपको कुछ जाना पहचाना चेहरा लगेगा, और ये चेहरा आपके सामने है, और वो क्या है देखिए, ये चेहरा ये है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इस पूरे अंश को हटा दें, इसके स्थान पर 1 रख दें, मैं यहीं रख देता हूँ। 1/सेम टू सेम लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा और गुणा कोस स्क्वायर थीटा। गुणा लगा दिया, कहीं हटा, कहीं लगाया नहीं, कहीं लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डॉट लगा देता हूँ।
अब आइए अंश में यदि एक पद है, जैसे 2 गुणा 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 गुणा 1/3 भी लिख सकता हूँ। याद रखिए बार बार काम में आएगा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा और गुणा 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये इसको सोच के चलिए बस। अब आइए 1/sin स्क्वायर 1/sin थीटा हटा दें तो क्या ले आएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, घात 3 है तो घात 3 आ जाएगी, और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये 1/cos क्या होता है, 1/cos सेक होता है, घात 2 लगा दें सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा राइट हैंड पद प्राप्त हो चुका है। ये लिख दो RHS। कौन सा प्राप्त हो गया, RHS। इसलिए लास्ट पद यदि लिखना चाहो, इसलिए LHS बराबर RHS, और यही सिद्ध करना है, या इति सिद्धम आप लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं ये आपसे संबंध नहीं लिख पाया क्योंकि जगह कम थी। मैंने पहले तैयार कर लिया था इसके 2 रूपों के लिए अलग से, इसके 2 रूप अलग, इसके 2 रूप अलग बता चुका हूँ। काम आएगा तो फिर बता दूंगा। एक तो हमारे दरअसल ये काम आ ही चुका है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नंबर 6। मैं कोशिश करके एक एक क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूँगा मेरी तरफ से। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हो या कितना देखते हो। कोई क्लास 9 हो 10 हो, कोई विशेष बात नहीं है। 9वीं और 10वीं में ये चीज़ें लगभग सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर जैसा 23वां है, और 6 नंबर जैसा ही हमारा 7वां है, और 6 नंबर जैसा एक एग्जाम्पल भी है, और वो एग्जाम्पल नंबर 4 है। अर्थात छठे जैसा यहाँ लिख रहा हूँ, छठे जैसा क्वेश्चन है 23वां, और छठे जैसा ही है एग्जाम्पल नंबर 4, और छठे जैसा ही लगभग है क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं छठा क्वेश्चन ले रहा हूँ। छठे क्वेश्चन में है वर्गमूल 1 + 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, और बराबर हमें सिद्ध करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान दें, जो हमें सिद्ध करना है राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड लेना मुश्किल काम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से वर्गमूल हटाना अति आवश्यक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर कोई वर्गमूल का चिन्ह नहीं है। इसलिए हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS लेने पर, और LHS ले करके और इसका प्रमेयीकरण कर देंगे। 9वीं क्लास में बराबर का चिन्ह प्रमेयीकरण कर देंगे। 1 - sin थीटा और बटे 1 + cos थीटा, और ये लिख दिया सेम टू सेम। इसका प्रमेयीकरण कर देंगे, इसके हर के विपरीत चिन्ह से गुणा व भाग कर देंगे। सॉरी भाई, सवाल को मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ 1 + sin थीटा है, और यहाँ भी 1 + sin थीटा है। चल बेटा एक किताब ले लो। क्वेश्चन नंबर चल रहा है अपना 1 मैंने करवा दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर मैंने 5 करवा दिया है। छठा क्वेश्चन आ रहा है, अभी शुरू किया मैंने। छठा क्वेश्चन नंबर 23 जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 4 जैसा है। अब आइए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया है, ये गलती हो गई थी भाई। लेफ्ट हैंड साइड को प्रमेयीकरण कर दें, वर्गमूल के चिन्ह को लंबा बढ़ा दें, इस हर के विपरीत चिन्ह से गुणा व भाग कर दें। हर का विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का अर्थ है माइनस। 1 - sin थीटा से गुणा कर दें और 1 - sin थीटा से भाग कर दें। अगर हम किसी सेम पद से गुणा करते हैं और भाग भी करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आराम से कर लो, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। और यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर आगे लिखते जाना भाई।
मैंने हर का परिमेयीकरण कर दिया, या मैं ये बोल दूं 1 माइनस साइन थीटा से गुणा व भाग करने पर सेम टू सेम बात है, इसमें कोई वो बात नहीं है। हर का परिमेयीकरण इसलिए किया, हमें करणीय चिन्ह हटाना था और करणीय चिन्ह लगा दिया। अंश और हर दोनों पर है, अंश को अंश से गुणा कर दें, हर को हर से गुणा कर दें। अंश को अंश से गुणा किया, सेम पद 2 बार है। यदि सेम पद 2 बार हो, जैसे x गुणा x हो तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, या x प्लस वाई गुणा x प्लस वाई हो तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ भी ये स्थिति है, ये सेम 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। नीचे पिछली बार भी, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ये a है प्लस ये b है और ये वहाँ भी a था, ये a का मान 1 है, b का मान साइन है माइनस b, और ये फार्मूला आपका था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैं यही लिख रहा हूँ। अर्थात कोई एक बार जोड़ में है, एक बार गुणा में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर कोष्टक लगा देता हूँ माइनस बी स्क्वायर, a के स्थान पर 1 था, b के स्थान पर साइन थीटा था और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए वर्गमूल से आप बाहर निकाल सकते हो इसको। किसको निकाल सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा को होल स्क्वायर है तो हटा सकते हो, लेकिन अभी ना निकालो मर्जी आपकी, मैं ये निकाल देता हूँ। और निकाला तो क्या बचा, मैं दोबारा समझा दूँगा बेटा, ठीक है। निकाला तो क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा का घात भी नहीं रहेगी और वर्गमूल भी नहीं रहेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा अकेला रह जाएगा, वर्गमूल में कौन रह जाएगा, हर पर रह जाएगा वर्गमूल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लो, क्योंकि मेरा उद्देश्य, अपना उद्देश्य यही था कि सारे पदों को वर्गमूल से बाहर कर दिया जाए। अंश तो वर्गमूल से बाहर हो चुका है, हर को और वर्गमूल से बाहर करना है। हर को वर्गमूल से बाहर करना है तो ये वर्गमूल नहीं हट पाएगा, घात 2 है तो क्या हुआ, बीच में माइनस का चिन्ह है, ये एक सर्वसमीका है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी से पक्षांतरण कर रहा हूँ, मैंने जगह खाली रख रखी है, तो यहाँ लिख दूँ मैं साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लो, ठीक है, हटा दिया मैंने। पेन नहीं है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर कोस स्क्वायर लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने। ये इतना मिटा दूँगी मैंने क्या लिख दिया, ये बराबर का चिन्ह 1 माइनस साइन थीटा बटे वर्गमूल कोस स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल से कोस स्क्वायर अकेला है, उस पर घात 2 भी लगी है कोस पर, ये हट जाएगा और वर्गमूल भी हट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। मैं अपना उद्देश्य शुरू में था कि वर्गमूल या करनी का चिन्ह हट जाए, वो हट चुका है। अब आइए क्या किया, कारण यहाँ बता चुका हूँ भाई, कारण ये लिख लेना। पहले भी बताया था, अंश में 2 पद है, हर में 1 पद है, तो ये लिख सकते हो 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये लिख सकता हूँ। 1 बटा कोस थीटा माइनस ये वाला माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब यहाँ संबंधों का उपयोग कर लो, 1 बटे कोस थीटा होता है सेक थीटा और माइनस साइन बटे कोस होता है टेन थीटा। सारा कारण यहाँ दे दो, 1 बटे कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर साइन बटे कोस बराबर टेन होता है। ये कारणों में आप दे सकते हो। और ये हमारी कौन सी साइड प्राप्त होगी, ये राइट हैंड साइड प्राप्त होगी और यही प्राप्त करना था। उतार लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। चलिए, हो गया।
अब आइए, जैसे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का वर्गमूल बराबर हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो निश्चित है कि लेफ्ट हैंड साइड की करनी हट जाए, इस पे करनी लगाना मुश्किल काम है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हर का जो भी पद है उसका विपरीत चिन्ह से गुणा में भाग कर लेते हैं। हर का विपरीत चिन्ह माइनस का था, पद सेम रहेंगे। 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा से भाग कर दिया, इसे परिमेयीकरण करना कहते हैं। अब अंशों को अंशों से गुणा कर दिया, होल स्क्वायर हो गया। हरों को हरों से गुणा करेंगे तो एक गुणनखंड की सर्वसमीका लगेगी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर साइन थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब क्या किया, इस पे घात 2 थी, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर था और वर्गमूल भी था। होल स्क्वायर भी नहीं रहेगा, वर्गमूल भी नहीं रहेगा, होल स्क्वायर भी नहीं रहा, वर्गमूल भी नहीं रहा। नीचे वाले 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। अब वर्गमूल से ये पद भी बाहर आना चाहता है। ये पद बाहर तब आएगा जब ये एक पद बन जाए। ये 2 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। हटा दिया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, वर्गमूल का वर्गमूल, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, जो बचा वो ये बचा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, और अलग अलग लिख देंगे, 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 बटा कोस वो होता है सेक होता है, और साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन होता है। ठीक है भाई, तुरंत यही सवाल मैं सवाल नंबर 23 बोल दूँ, मुझे सेम टू सेम है, सेम कोई फ़र्क नहीं है। सवाल नंबर 23 करवा रहा हूँ भाई, कोई बीच में मैं कोई सवाल छोड़ूंगा नहीं, लेकिन 23 नंबर सवाल इसी जैसा है, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लेना कि आपके सवाल 3 4 एक जैसे हैं। बोलना बेटा, सवाल नंबर 23, सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा माइनस 1 है ना का वर्गमूल बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा में सिद्ध करना है। सेम टू सेम वही करने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 2 या 3 सवाल आते हैं, उनमें से एक पार्ट ज़रूर आता है, ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है। अब आइए, हमें करनी चिन्ह हटाना है। सेम टू सेम हर का परिमेयीकरण करने पर लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, लेफ्ट हैंड साइड के हर का परिमेयीकरण करने पर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड का हर का परिमेयीकरण कर दो, 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे। वर्गमूल का वर्गमूल हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1, और बड़ी कर दें वर्गमूल के निशान को और गुणा, इसका विपरीत चिन्ह ले लें, सेक थीटा प्लस 1, क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस का था, बाकी सेम रखें, सेक थीटा प्लस 1 से गुणा व भाग कर दिया, जिससे हर का परिमेयीकरण करना कहते हैं। सेम वही, अंशों को अंशों से गुणा कर लें, हरों को हरों से गुणा कर लें, वर्गमूल का चिन्ह, अंश क्योंकि सेम पद प्लस में है, ये भी प्लस में है, फिर से बता देता हूँ, x प्लस वाई गुणा x प्लस वाई। यदि हो तो आप ये भी लिख सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अन्यथा इनको गुणा कर दें, कर भी सकते हो। तो यहाँ यही लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर की आवश्यकता है, घात हटाने की आवश्यकता है। सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये इस पे घात हट जाएगी और वर्गमूल भी हट जाएगा, और बराबर यहाँ देखो a और प्लस ये b हो जाएगा 1 के स्थान पर। यहाँ सेक 1 था, यहाँ सेक थीटा है, वो भी ये हो जाएगा। वहाँ b को 1 माना था, यहाँ भी b 1 हो जाएगा। तो a प्लस b गुणा a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये यही लिख देता हूँ मैं, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, a के स्थान पर सेक थीटा रख देंगे और b के स्थान पर 1 रख देंगे, ये रहा भाई। अब यहाँ वर्गमूल हट गया अंश से वर्गमूल हटा दें और घात हटा दें, अंश आज़ाद हो जाएगा वर्गमूल के चिन्ह से, लेकिन इसकी घात इससे छीन ली जाएगी। अब यहाँ लिख दो, चलो ये वर्गमूल का वर्गमूल केवल अंश पर वर्गमूल हट जाएगा, हर पर वर्गमूल रहेगा। तो सेक थीटा प्लस 1 से वर्गमूल भी हट गया, घात भी हट गई। यहाँ सेक का स्क्वायर कर दें, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है।
अब आइए यहाँ सर्वसमीका की तरफ चलिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर्वसमीका नंबर 2 का पक्षांतरण कर दूँ तो 2 का पक्षांतरण किया। यहाँ देखिए 2 सर्वसमीका नंबर 2 देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। तो हमें क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा यहीं रख लिया मैंने और सेक स्क्वायर लेफ्ट हैंड में पड़ा हुआ था, राइट हैंड में पड़ा हुआ था और 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसको हटा दें और टेन स्क्वायर थीटा रख दें। वर्गमूल अंश से तो हट ही गया, बराबर का चिन्ह यहाँ लगा दो, अंश सेम लिख दें सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 और बटे हटा, ये इसको हटाया, 2 पदों को एक पद में लिख दिया। एक पद आपका क्या था, टेन स्क्वायर, इसके स्थान पर लिख दो टेन स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, टेन की स्क्वायर भी नहीं रहेगा, वर्गमूल भी नहीं रहेगा, ठीक है भाई। अब ये हटा दो तो क्या बचा, ये भी आज़ाद सेक थीटा प्लस 1 और टेन भी आज़ाद, टेन थीटा आज़ाद है तो इससे घात भी छीनी जाएगी। चलिए अब अंश में 2 पद है, हर में 1 पद है, बारी बारी से ये बटा हर और ये बटा हर लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूँ यहाँ, इसको मिटो करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया, नई चीज़ थोड़ी सी। अब देखिए क्या लिखूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा बटे टेन थीटा और बीच में प्लस है 1 बटे टेन थीटा। ध्यान दें सेक थीटा बटे टेन थीटा ये ले लिया मैंने, ठीक है, और 1 बटे टेन थीटा। अब यहाँ सेक थीटा बटे टेन थीटा नहीं लाना है, ये देखिए हमें कोट लाना है, 1 बटा टेन कोट होता है, कोट तो आ चुका है, इसको तोड़ ले, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, इसको तो कोट लिख दें 1 बटा कोट थीटा। सेक को तोड़ लें, सेक होता है 1 बटा कोस थीटा और बटे टेन होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और प्लस 1 बटा टेन होता है कोट थीटा, ठीक है। मैं उल्टने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, 4 मंजिल भिन्न बन गई, पहली बिल्डिंग और इधर तीसरी बिल्डिंग एक जैसी हो, देखो इधर दोनों ये एक जैसे हैं तो कट जाएंगी, क्योंकि उल्ट करके कोस गुणा में आ जाएगा, ये कट जाएगा। बचा क्या, 1 बटा साइन और 1 बटा साइन क्या होता है, कोशक होता है, 1 बटा साइन हो गया कोशक थीटा और प्लस आगे था वो कोट थीटा। इसके कारण लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, आप कारण लिख देना, चाहो तो मैं इसका कारण लिख देता हूँ 1 बटा टेन थीटा बराबर कोट थीटा और चाहो तो इसका कारण लिख देता हूँ सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा और चाहो तो इस हर का कारण भी लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये कारण राइट हैंड साइड में कोई न कोई जगह बना करके आप लिख सकते हो, जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो सके, ठीक है। इससे ये नहीं लगाएगा बच्चे ने रट्टा मारा है या नकल मारी है, स्टेप वाइज आप कारण भी बताते जा रहे हो गया बेटा। इसी जैसा एक एग्जाम्पल है, वो भी ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 4 उतार लिया। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो इसलिए ले रहा हूँ कि ये सारे सवाल आपके ऐसे आराम से आने लग जाएं, आपके इतने परिचित हो जाएं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है और पेज नंबर और बता दो बेटा मुझे, पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 पर एग्जाम्पल नंबर 4 इन दोनों सवालों जैसा है। और ये और करवा दूँ, ये थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ, यानी इस सवाल में हम केवल 2 मिनट का समय देंगे। आइए बोल दें, वर्गमूल 1 प्लस है गुणा माइनस है 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है बेटा, कोशेक थीटा प्लस कोट थीटा में सिद्ध करना है। ये थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, हर का परमेयीकरण करने पर लेफ्ट हैंड साइड में LHS में हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर कर देते हैं भाई, बराबर का चिन्ह वर्गमूल का वर्गमूल 1 प्लस कोस थीटा और बटे 1 माइनस कोस थीटा और गुणा इसका विपरीत चिन्ह ले लें भाई, 1 प्लस कोस थीटा और गुणा बटे 1 प्लस कोस थीटा।
मोहित वो ला के दे यार। कर लिया हर का परमीकरण, हर का परमीकरण। इसी प्रकार अंश को अंश से गुणा कर लें, हर को हर से गुणा कर लें। अंश क्योंकि दोनों पद एक ही जैसे हैं, इसलिए दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो पहले हुआ था वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस, यहाँ देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई डाउट? चलिए तो यहाँ लिख दूँ 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दूँ ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर कोस थीटा। अंश हट जाएगा वर्गमूल से, अंश आज़ाद हो जाएगा, अंश को आज़ादी दे दो 1 प्लस कोस थीटा। लेकिन आज़ादी के साथ साथ कुछ ना कुछ खोना तो पड़ेगा, घात खो दिया इसने। 1 का स्क्वायर 1, कोस का स्क्वायर कोस 1 और माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, इसको हटाते हैं और लिख दें 1 प्लस कोस थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा। और इस पे वर्गमूल लगाना भूल गया, वर्गमूल का वर्गमूल, इस पे भी वर्गमूल का वर्गमूल। अब यहाँ फिर ये आज़ाद हो जाएगा, साइन स्क्वायर आज़ाद होने के बाद अपनी घात खो देगा। तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये फिर से वही बात आ गई, अंश में 2 पद है, हर में 1 पद है, बारी बारी से अलग अलग लिख दो। या इसको लिख दूँ 1 बटा साइन थीटा और प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब 1 बटा साइन क्या होता है, आपको आपसे संबंध याद हो गए होंगे। 1 बटा साइन क्या होता है, कोशेक होता है, और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है। और यही सिद्ध करना है, इसके कारण लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। कोशेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक जैसे 3 सवाल थे वो हो चुके हैं। एक करने का यानी वर्गमूल का एक सवाल और आएगा, वो सवाल नंबर, अब हमारा सवाल नंबर कौन सा है, 7वां बोल दो भाई। हालांकि एग्जाम्पल आपकी किताब में किया हुआ है, मैंने बता दिया है मेरी तरफ से, मैंने एक सवाल से 3 सवाल करवा दिए हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर 7 बोल दो भाई। वर्गमूल बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बोल दो, टेन थीटा प्लस कोट, ये सिद्ध करना है अभी। तो निश्चित है कि करनी हटानी पड़ेगी। करनी हटाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। ये मत कर देना भी इस पे भी घात 2 है, इस पे भी घात 2 है, करनी भी हट गई, घात भी हट गई, क्योंकि बीच में जोड़ का चिन्ह हो। सपोज दैट ये हो सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो करनी हट जाती, ये घात भी हट जाती, ये घात भी हट जाती, ये घात हट गई, ये घात हट गई, करनी कट गई, क्या बच जाता, सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ बीच में क्या चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, टेन और कोट लाना है। हमें ये नहीं रखना, हमें ये नहीं रखना, इन दोनों को हटाना है। तो इन दोनों को हटाने के लिए इनके संबंधों का उपयोग कर लें। सेक थीटा क्या होता है वो लिख दें, और कोसेक थीटा क्या होता है वो लिख दें। LHS लेने पर वर्गमूल का बराबर का चिन्ह, वर्गमूल का वर्गमूल लगा दें। 1 बटा कोस थीटा होता है सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोसेक क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन बहुत तार्किक सवाल है, बड़ा तर्क है सवाल है। बराबर का चिन्ह निश्चित है, जब भी भिन्न संख्याएं आ जाएं तो हमें क्या लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा। कोसेक कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा लघुत्तम, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा लघुत्तम ले लिया हमने। लघुत्तम में हर का भाग लगा दो, भाग लगाए, मैं भाग लगा के दिखा रहा हूँ भाई। साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा में हर कौन है, हर है ये, कोस स्क्वायर का भाग लगाना है, कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाना है। क्या बचा, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा कर लो, प्लस सेम वही काम कर दें। हर में हर ये रहा, लघुत्तम में ये लघुत्तम है भाई, एलसीएम लैसे पे इसमें किसका भाग लगा दें, हर का। हर अब क्या बच गया, साइन स्क्वायर बच गया, ये हर है भाई, ये नहीं कटा। अब ये कट जाएगा, क्या बचा, कोस स्क्वायर बचा। कोस स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, 1 से, कोस स्क्वायर बच गया।
ऊपर बड़ा परिचित सा एक सर्वसमीक आ चुके हैं, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। हटा दें इसको। यहाँ मेरे पास जगह पड़ी है, यहाँ कारण लिखना बड़ा आवश्यक है। अभी मैं कारण लिख देता हूँ। बिना कारण मैंने क्या किया था, सेक को हटाया था, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिखा था, और मैंने हटाया था कोशेक को, और कोशेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखना है, ये किया था। अब यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसको हटा रहा हूँ, इसको 1 लिख रहा हूँ, ये हो गया 1/, अब ये रहा वर्गमूल में 1 का वर्गमूल कर देता हूँ। चलो वर्गमूल में ले लेता हूँ, ये लो 1/sin स्क्वायर थीटा और गुणा cos स्क्वायर थीटा। अब किस किस से वर्गमूल हट जाएगा, किस किस से वर्गमूल हट जाएगा, किससे हट जाएगा वर्गमूल, 1 से भी हट जाएगा। नीचे वाला गुणा में था, गुणा में हट जाएगा तो 1 अकेला हो जाएगा, और इसकी घात छीन ली जाएगी, और इसकी भी घात छीन ली जाएगी। और क्या करें, अलग अलग लिखते हैं, 1/sin थीटा और गुणा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। कारण लिख देता हूँ, 1/sin थीटा क्या होता है, कोशेक थीटा होता है। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये लिख दूँ, ये तो हो जाएगा कोशेक थीटा, और गुणा ये हो जाएगा सेक थीटा। और ये साइड मुझे लगता है लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो चुकी है। नहीं हुई, चलो छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दें। अब इसको चाहे कुछ भी कर ले, ये नहीं मिलेगा। ये सवाल अच्छा हो गया। अब क्या करें, RHS लेने पर इतना, यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो यहाँ तक ये मध्य पद ये प्राप्त हो चुका है। इसको हल करने के बाद इसको चाहे कितना भी हल कर ले, ये मिलना मुश्किल है। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को ले लें। अच्छा सवाल आया पहली बार, ये दोनों साइड लेके tan को तोड़ लें, sin θ/cos थीटा, tan हो गया sin θ/cos थीटा, प्लस कोट हो गया cos θ/sin थीटा। क्यों भी अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं आया था जिसकी दोनों साइडें लेकर के हम हल करें, नहीं आया था ना। अब लघुत्तम ले लें, और लघुत्तम क्या आया, लघुत्तम आया sin थीटा गुणा cos थीटा, बराबर का चिन्ह, लघुत्तम cos थीटा गुणा sin थीटा। लघुत्तम में हर का भाग लगाएंगे, cos कट जाएगा, sin बचा, sin को sin से गुणा किया, sin स्क्वायर आया, प्लस sin से कट गया, cos बचा, cos को cos से गुणा किया, cos स्क्वायर बचा, आ गया। ऊपर फिर 1 बन गया भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 लिख दो, हटा दिया, ये सर्वसमीका नंबर 1 देखिए, ये रही। नीचे क्या बचा, cos थीटा गुणा sin थीटा। अलग अलग लिख दें, या ये रहा सेम टू सेम, इतने तक ही करके छोड़ दें तो भी आ जाएगा। ये देखो sin 1/sin थीटा, ये रहा, यहीं तक कर दूं। चलो आगे लिखना चाहो तो उसको ये भी लिख सकते हो, एक स्टेप आ जाएगा। और मैं ये मिटा दूं, ये लो, क्या मिला, 1/sin थीटा गुणा cos थीटा। क्या मिला, 1/sin थीटा गुणा cos थीटा। इसलिए ये दोनों बराबर है, RHS बराबर LHS। मोस्ट सवाल है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है, दोनों साइड लेके हल करने वाला पहला सवाल आया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार लो बेटा। आगे देखते हैं सवाल नंबर, बोलो सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 बोल दो भाई, सवाल नंबर 8 बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। tan A प्लस tan B बटा कोट A प्लस कोट B। tan A प्लस tan B बटा कोट A प्लस कोट B बराबर हमें सिद्ध करना है tan A
गुणा tan b। अब यहाँ थीटा नहीं लिखा हुआ है, कोण A और B लिए हुए हैं। एक बार मैं ये बता देता हूँ, C और B, C कोण 90 डिग्री का होगा भी इन अनुपातों के लिए। ये कर्ण हो गया, ये दिया गया कोण एक बार तो A हो गया, दिया गया कोण एक बार B हो गया, इसलिए tan A ये कोण लिया है, tan B के लिए ये कोण लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है, थीटा के स्थान पर अब दिए गए कोण A और B आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड, और याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन टेन नहीं, टेन और कोट कोई भी हो उनको साइन बटे कोस में तोड़ लो, अच्छा लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड इसको तोड़ रहा हूँ मैं, साइन A बटे कोस A बटे वाली लाइन ये रही, प्लस इसको तोड़ लिया मैंने, साइन B बटे कोस B। कोई दिक्कत? इसको भी तोड़ लें, कोट होता है कोस बटे साइन, कोस A बटे साइन A प्लस ये कोट क्या होगा, वही कोस, एंगल यहाँ लगा हुआ है B, कोस B बटे साइन B। ये लो, हो गया। मैं इसी लाइन में आगे कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम है, बड़ा सवाल हो गया। ऊपर भी भिन्न संख्या, नीचे भी भिन्न संख्या, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। कोस A गुणा कोस B, ध्यान रखिए यहाँ कोण A है, यहाँ कोण B है, इसलिए अकेला कोस लघुत्तम नहीं आएगा। यहाँ यदि थीटा होता और यहाँ थीटा होता तो कोस थीटा लघुत्तम आ जाता। यहाँ A है कोण, यहाँ भी कोण A होता तो कोस A कॉमन आ जाता, लेकिन यहाँ कोस A और कोस B दोनों अलग अलग हैं, इसलिए क्या लघुत्तम आ जाएगा, कोस A गुणा कोस B लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है भाई, लघुत्तम में हर का भाग लगा दो, कोस A से कोस A समाप्त हो गया, बचा क्या, कोस B। कोस B को किससे गुणा कर लें, साइन A से, हमारा क्या बचेगा, साइन A गुणा कोस B। इसी प्रकार लघुत्तम में हर का भाग लगा दो, कोस B से कोस B समाप्त हो जाएगा, कोस A बचा, कोस A को साइन B से गुणा करना है, और बीच में प्लस है, प्लस साइन B और गुणा B से B कैंसिल है, कोस A, ये बच गया भाई। ठीक इसी प्रकार इस भिन्न संख्या का भी लघुत्तम ले लें, दोनों कोण अलग अलग हैं, इसलिए साइन A गुणा साइन B लघुत्तम आ जाएगा, साइन A और गुणा साइन B लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम में साइन का भाग लगा दो, साइन A समाप्त हो जाएगा, B बचा, इससे गुणा आ जाएगा, कोस A गुणा साइन B बच गया, आगे प्लस है तो प्लस लगा दें। अब लघुत्तम ये रहा, इसमें हर का भाग लगा दो, साइन B से साइन B समाप्त हो जाएगा, बचा साइन A, इससे गुणा कर लो तो कोस B गुणा साइन A, कोस B गुणा साइन A, देख लो भी, चेक कर लो, कोस B साइन B से साइन B समाप्त, कोस B था यहाँ, कोस B यहाँ बच गया, गुणा साइन A बच गया। ये मोस्ट स्टेप आ गया भाई। अब यहाँ यदि ये मैं एक भिन्न ले रहा हूँ, 2/3 बटे 2/5, क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ये अंश यहाँ, इसका भी अंश यहाँ, 1 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा। ऐसा कर सकते हैं क्या हम, ऐसा आपको दिख रहा हो तो ये देखो, कोस A साइन B, उधर से पढ़ना शुरू कर दो, कोस A साइन B प्लस साइन A कोस B, यानी इस अंश में और इस अंश में कोई फर्क है क्या, चाहो तो मैं उल्ट दूं, अंश को हर में बदल दूं, नीचे वाले भिन्न, इस भिन्न को, इस पूरी भिन्न को यदि मैं अंश को हर में बदलूं, इसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो मैं यही काट देता हूँ भाई, काट दूं क्या, क्या कट जाएगा, ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, पूरी दूसरी मंजिल समाप्त हो जाएगी, इस टॉप वाली मंजिल से चौथी से हो गई। क्या बचा हमारे पास, ऊपर 1 बचा, 1 बचा, तो 1
बचा 1 क्या, कोस ए गुणा कोस बी बचा, ये बच गया। यहाँ भी 1 बच गया, 1 बच गया, और क्या बचा, साइन ए गुणा साइन बी, ये बच गया भाई। बराबर उल्ट दें इस भिन्न को, गुणा में चली जाएगी 1 कोस ए गुणा कोस बी, और गुणा ये साइन ए गुणा साइन बी ऊपर चला जाएगा, साइन ए गुणा साइन बी, और बटे में 1 लगाने का कोई अर्थ ही नहीं है। गुणा कर लेते हैं भाई, ठीक है। गुणा किया साइन ए 1 से गुणा किया सेम आ जाएगा, साइन बी बटे में इसको 1 से गुणा किया सेम आ जाएगा, और वो मैं यही लिख देता हूँ साइन ए गुणा साइन बी, और बटे में जो बचा कोस ए और गुणा कोस बी, ये बच गया भाई। ए वाला कोई सूत्र बनता है, साइन ए कोस ए, साइन ए बटे कोस ए क्या होता है, टेन ए, और यहाँ बी वाला भी कोई सूत्र बनता है, और वो क्या है, टेन बी, अर्थात साइन ए बटे कोस ए होता है टेन ए, और साइन बी बटे कोस बी होगा टेन बी गुणा टेन बी, और ये कौन सी साइड मिल गई, ये राइट हैंड साइड मिल गई, टेन ए गुणा टेन बी। यही सिद्ध करना है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास जगह नहीं थी, नहीं तो मैं यहाँ ये लिखता, कारणों में ये लिखता, ये कारण लिखता, यहाँ कारण क्या लिखता, टेन ए का कारण लिखता, टेन का ही कारण लिखता, ए का नहीं, यहाँ भी कारण लिखता, साइन ए वही सेम लिखता। तो कारण यदि आपके पास जगह हो तो आप लिख लें। और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, कोणों का ध्यान रखना है। सवाल नंबर कौन सा था ये, अब 9 नंबर सवाल बोल दो भाई, हाँ बोल दो भाई, मैं लिख दूँगा। 1 प्लस साइन थीटा, बढ़िया सवाल, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा सिद्ध करना है। याद हो जाते हैं सवाल। अब देखिए यहाँ वो पिछली जो परंपरा चल रही थी, हमने टेन को तोड़ दिया, कोट को तोड़ दिया, यहाँ साइन को नहीं तोड़ना है। साइन तोड़ लेंगे तो 1 कोशेक आ जाएगा, 1 कोशेक आ जाएगा, नई मुसीबत आ जाएगी, ठीक है। इसको भी तोड़ देंगे 1 सेक आ जाएगा, और इसको यदि तोड़ेंगे कोशेक आ जाएगा, नई मुसीबत पैदा हो जाएगी। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का लघुत्तम ले लें। ये बड़ा आसान सा सवाल है और बहुत ही रोचक सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड का क्या ले लो, लघुत्तम, क्योंकि कोई पद कॉमन नहीं है, इसलिए सारे पदों का गुणनफल ही लघुत्तम होगा। कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक बंद कर दें, लघुत्तम में हर का भाग लगा दें। मैं भाग करके बता रहा हूँ, मैं लघुत्तम में हर का भाग कर रहा हूँ। ये हमारा लघुत्तम था, और भाग का मतलब बटा, इसका भाग लगा दूँ कोस थीटा का। तो किसका भाग लगाना है, कोस थीटा का लगा दूँ। क्या कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा बचा। 1 प्लस साइन थीटा को किससे गुणा करना है, अंश से। अंश क्या है, सेम ही है, अर्थात होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ लिख दूँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लो, ठीक है क्या, प्लस इसी प्रकार वो काम कर दें। ये हमारा लघुत्तम, मैंने काटा नहीं अब की बार। अब नया हर ये 1 प्लस साइन थीटा, लघुत्तम में किसका भाग लगा दूँ, 1 प्लस साइन थीटा का भाग लगा दूँ। भाग लगाया, ये कट गया, बचा क्या, कोस थीटा। कोस थीटा को किससे गुणा करेंगे, कोस थीटा से, तो कोस की घात 2 बन जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ आपको कल जो फार्मूले बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस, बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर ए का और बी के स्थान पर साइन है, इसी लाइन में कर रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस
2ab और प्लस बी स्क्वायर और बटे सेम टू सेम, कोई कुछ नहीं बदलना, cos थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां देखिए, ए के स्थान पर 1 रख दे, 1 रख दिया, ए के स्थान पर फिर से 1 रख दे और बी के स्थान पर साइन थीटा रख दे। तो यहाँ क्या रख दूँ, साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में लिख दूँ साइन थीटा, और बी के स्थान पर फिर से साइन थीटा लिख दूँ। अब इसको यहाँ करना पड़ेगा भी, मुझे जगह कम है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 और साइन से गुणा किया 2 साइन थीटा, और प्लस साइन का होल स्क्वायर इसको दिया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये बच गया था वो यहाँ लिखना भूल गया हूँ, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये लो, यहाँ तक हो गया, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में हर सेम टू सेम कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर कोई ना कोई परिचित सा लग रहा है, कौन लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसको हटा करके 1 लिख दूँ, अब इसी के सामने लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस सारे का मान 1 होता है प्लस 1, और बटे हर नो चेंज कोस थीटा गुणा हर कोई परिवर्तन नहीं आएगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 में 1 जोड़ दें, अंक गणित में अंक गणित जोड़ दें, ये नहीं जोड़ेगा क्योंकि इसके साथ साइन गुणा में है। 1 में 1 जोड़ दें 2 हो जाएगा, यही लिख दूँ 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बटे जो है वो सेम कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेने के लिए मैं वो आगे इससे मिटा रहा हूँ। बड़ा बोर्ड होता है ना तो बड़ा अच्छा होता है, एक बोर्ड उधर लगाया हुआ वो करते हैं कल, उसमें क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा बचा, और बटे सेम टू सेम कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। कुछ कटता होगा, क्या कटा, 1 प्लस साइन थीटा कट गया, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया। अब ये यहाँ लिखना पड़ेगा भाई मुझे, बचा क्या 2 बटे सेक थीटा, सॉरी 2 बटे कोस थीटा, कोस इसको मैं लिख दूँ 2 गुणा कोस 1 बटे कोस थीटा, सेम ही रहेगा, 2 एकम 2, 1 बटे कोस क्या होता है, सेक होता है, तो फिर इसको लिख दूँ 2 सेक थीटा, और ये मिल गया हमारे राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना है भाई। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, उतार लो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड का लघुत्तम ले लिया, ये और ये दोनों आपस में गुणा ले लिए, लघुत्तम आ गया। लघुत्तम में हर का भाग लगाया, इस लघुत्तम में कोस का भाग लगाया, कोस कट गया, बचा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मिला। उसके बाद अगले स्टेप में भी ऐसा करना, ये हमारा लघुत्तम में हर का भाग लगाया, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, ये खत्म हो गया, बचा क्या कोस थीटा। कोस थीटा को अंश से गुणा किया, कोस थीटा से ही गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ एक सर्वसमीका थी गुणनखंड की, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर साइन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसका विस्तार कर लिया, 3 पद बन जाएंगे, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन मैंने यहाँ खाने बनाए थे वो रहे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर वो मैंने बाद में लिखा था, ठीक। इसका स्क्वायर किया 1 आया, इन तीनों को गुणा कर दिया, 2 एकम 2, 2 को साइन से गुणा किया 2 साइन थीटा, साइन का स्क्वायर दे करके इसको अलग कर दिया, कोस स्क्वायर था ही। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बड़े परिचित हो चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इन दोनों को हटा दिया, उसके स्थान पर मैंने 1 रख दिया, ये रहा। उसके बाद ये सेम ये रहा,
ये सेम ये रहा, ठीक। अब अंकगणित के दो हैं, एक का ये और एक ये मिल करके दो हो जाएंगे। ये क्योंकि साइन से गुणांक गणित तो है लेकिन साइन का गुणांक है, तो ये 2 + 2 साइन थीटा और बटे में सेम टू सेम, हर को परिवर्तन नहीं करना है। 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 2 में 2 का भाग, कॉमन का भाग लगा लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 + साइन थीटा बटे सेम टू सेम। अब कोष्टक में आ गया, ये गुणा में आ गया, ये तो गुणा में सारा और ये भाग में आ गया, तो ये कट जाएंगे, ये कट गया। यहाँ जोड़ होता तो नहीं कटता भी, ध्यान दे, यहाँ जोड़ होता तो नहीं कटता, ये कट गया, बचा 2 बटे कोस और बचा 2 बटे कोस। 2 गुणा कोस को लिख सकते, 1 बटे में जो कोस है उसको लिख सकते हैं 1 बटे कोस, क्योंकि हर में, तो 1 बटे कोस होता है सेक और 2 का 2 सेक कौन सी साइड प्राप्त होगी, राइट हैंड साइड प्राप्त होगी, और राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। कितनी देर का हो गया, 50 मिनट का। एक सवाल और कर लेते हैं, बोल दो कौन सा था, बोल दो बेटा कौन सा है। कक्षा में तो ये प्रश्नावली लगभग 10-15 दिन में पूरी होती है, बोल दो, तो 10 लेसन तब भी हो जाएंगे इसके, 10 लेक्चर। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, 10वां सवाल भाई, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है क्या, 1 सिद्ध करना है। बहुत ही आसान 2 लाइनों का सवाल है। मैं यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a + b गुणा a माइनस बी। सर्वसमीका आती है गुणनखंड की, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ घात 4 है, यहाँ घात 4 है। अब मैं यहाँ इस सवाल को यूँ ले रहा हूँ, a की घात 4 माइनस b की घात 4। एक बार के लिए मैं हालांकि इस सवाल त्रिकोणमिति वाला कर रहा हूँ, बता ये रहा हूँ, ठीक है। ये बस मेरा बताने का मेथड। a की घात 4 माइनस b की घात 4 को हल कीजिए, तो क्या करेगा बच्चा, a की 2 की 2 करेगा और b की 2 की 2 भी करेगा, गुणा हो जाती है घात है। अब यहाँ a के स्थान पर तो आ गया a स्क्वायर और b के स्थान पर आ गया b स्क्वायर। a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। जोड़ रहा हूँ मैं, जोड़ा तो मैंने क्या जोड़ा, a स्क्वायर + b स्क्वायर, और घटाया तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। अगर आगे का इसके गुणनखंड और करो, इसका कोई गुणनखंड संभव नहीं है, ठीक है। इसका फिर से गुणनखंड है, क्या है, a + b a माइनस b, तो ये फिर बच्चा ये रख लेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर, और यहाँ लिखेगा एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, फाइनल गुणनखंड है, ठीक है ना। यहाँ 8 घात आ जाए, यहाँ 16 घात आ जाए, जो भी आ जाए, ये घात ये आगे से आगे चलता रहेगा, आगे आएंगे ऐसे सवाल। तो ये तो भाई मैंने गुणनखंड बता दिया ऐसे। अब इसका करना यही है सेम, a के स्थान पर तो है साइन थीटा और b के स्थान पर है कोस थीटा। चलिए तो क्या लिखूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर और बटे, कुछ नहीं करना, सेम लिख दो। अब जिन बच्चों को कच्चा याद है वो ये कहेंगे ये 1 हो गया जी, ये 1 नहीं है, यहाँ प्लस होता तो 1 होता, ठीक है ना, समझ गए भाई। किसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ वो सर्वसमीका लगाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये रहा, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, क्या जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या घटा दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, उतार लिया बेटा। अब यहाँ हर सेम लिख दो, हर नो चेंज, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों पद गुणा में आ चुके हैं, ये और ये भाग में कट जाएगा, बिल्कुल ये पद इससे कट जाएगा। क्या बचा, ये बचा वो लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा, और इसका मान सर्वसमीका से 1 होता है। इसको हटा दें
और 1 लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 लिख दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और राइट हैंड साइड आ जाएगी। या कारण दे दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये मैंने लिख दिया, ये साथ लिख लेना, कर लेना, ये भी कर लेना, ठीक है। ये गुणनखंड करने, इसके गुणनखंड करो, ठीक है ना। यहाँ 6 घात और आएगी, 8 घात आएगी, 16 घात आएगी, तो भी ऐसे ही करेंगे। मैं 2 पार्ट करके करवाऊंगा। कोई आसान सा छोटा सवाल है वो और कर लेते हैं। कौन सा सवाल है? ये हो गया ना, ये बड़ा है यार, छोड़ दो भाई। धन्यवाद, बस इतना ही। मैं फिर से बता रहा हूँ, BSTC, PTET और पुलिस के लिए मैं मेंटल एबिलिटी या जिसको रीजनिंग कहते हैं वो शुरू करने जा रहा हूँ। हो सकता है आज मैं मेरा वीडियो डाल दूँ, उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।